मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके काम का डंका बीते कई सालों से दुनिया भर में बज रहा। उनके इसी काम को देखते हुए समय समय पर कई बड़े देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके। जी हाँ, इस लिस्ट में अब डोमिनिका का नाम भी शामिल हो गया। डोमिनिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड काल में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। जी हाँ, कोरोना काल में जब दुनिया भर के देशों के साथ ही भारत भी महामारी के जानलेवा वायरस से जूझ रहा था, ऐसे मुश्किल समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए थे। इसमें महामारी से जूझ रहे दूसरे देशों को वैक्सीन और दवाएं पहुंचाना भी शामिल था। जी हाँ, पीएम मोदी के इन्हीं कार्यों को देखते हुए डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का शोर है। जी हाँ, यूपी के सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एक है तो सेफ है को महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की धुरी ही बना लिया। जी हाँ, इस नारे को लेकर महायुति और बीजेपी में मतभेद भी खुलकर सामने आने लगी है। जी हाँ, महायुति के घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख अजीत पवार ने पहले इस नारे का विरोध किया है। अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में इस नारे की जरूरत नहीं है। जी हाँ, पंकजा मुंडे ने एक अंग्रेजी दैनिक के साथ बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है। हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशें अब रंग ला रही है। राज्य में तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसी के तहत जमुई जिले में 500 करोड़ की लागत से राज्य की चिकित्सा महाविद्यालय शाह अस्पताल की निर्माण किया जा रहा। जी हाँ, इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिले के बेला गांव में किया जा रहा। साल 2021 में इस मेडिकल कॉलेज के आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद से कॉलेज के निर्माण में लगातार विलम्ब हो रहा था, लेकिन हाल ही में इसके निर्माण को एक अपडेट आया है। जी हाँ, खबर है कि जमुई जिले के बेला गांव में बन रहा इस सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, इस बात की जानकारी बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तय समय से 7 महीने की देरी से नया मेयर मिलने जा रहा। नए मेयर का चुनाव अप्रैल महीने में ही होना था, लेकिन इसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक नियम आड़े आ गया था। जी हाँ, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दिल्ली सरकार की सिफारिश से उपराज्यपाल को करनी होती है। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की टीम ने फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में की ओर से गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक नहीं होने को दोनों राज्यों में कुल 23 जगहों पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से छापेमारी की गई। जी हाँ, ये मामले फर्जी दस्तावेज के जरिए बड़ी तादाद संभालने के लिए बैंक अकाउंट खोलने से मुख्यमंत्री बदलने के बाद नई सरकार ने के बाद चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू नौकरी दिलाने का वादा किया। के लिए 14 नवंबर की तारीख तय हो गई, लेकिन एलजी को इस बार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने की जानकारी है। तो दिल्ली सरकार की संतुष्टि के जरिए कुल 112 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, जबकि हस्ताक्षर डेबिट साइट पर 315 ट्रांजैक्शन हुए हैं। बीते जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को जो डेडलाइन दी थी वो कल 14 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को वन रैंक वन पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन का भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जी हाँ, अदालत ने तब कहा था कि 14 नवंबर तक अगर
इस मामले पर फैसला नहीं लिया गया तो वो सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश दे देगी। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में परिवर्तन निदेशालय ने 12 नवंबर को झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 17 ठिकानों पर छापा मारा था। उस दौरान फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, प्रतिबंधित हथियार, 8 लाख रुपया और जेवरात जब्त किए गए थे। जी हां, ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें बांग्लादेशी नागरिक रानी मंडल व संदीप चौधरी और भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर व पिंकी बसु मुखर्जी शामिल हैं। जी हां, चारों से जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस से मिले ब्यौरे के आधार पर ईडी किराए पर विदेशी लड़कियां मंगवाने वाले झारखंड और पश्चिम बंगाल के रईसों को तलाश रहे हैं। देश के कई राज्यों के मौसम में बदलाव होने लगा। ठंड की दस्तक होने लगी। उत्तर भारत में अब ठिठुरन बढ़ेगी। जी हां, झारखंड, यूपी, बिहार समेत कई और राज्यों में सर्दी में इजाफा होने लगा है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और कोहरा छा रहा। जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 15 नवंबर के बाद उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। जी हां, वहीं झारखंड में सर्दी की आहट शुरू हो गई। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा। सुबह और शाम के न्यूनतम तापमान में भी अब अंतर महसूस होने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं रांची समेत कई और जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बुधवार से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। सुबह स्मॉग के साथ आसमान में बिछी धुंध की चादर आज भी वैसी रही। जी हां, दिल्ली वाले स्मॉग, कोहरा और ठंड की ट्रिपल मार झेल रही हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही। जी हां, खास तौर पर हवाई और ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री ज्यादा परेशान हैं। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की घनी परत छा जाने से दृश्यता कम होने के कारण गुरुवार को दिल्ली में कई उड़ान परिचालन प्रभावित हुई है। जी हां, फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। जी हां, वहीं इस वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली करीब 35 से 40 ट्रेनें 3 से 17 घंटे तक देरी से चल रही। बिहार और साउथ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें भी लेट हो गई है। व्हाट्सएप आज के टाइम पर सबका पसंदीदा मैसेजिंग एप्लीकेशन बन चुका है, जिसके जरिए लोग न केवल संदेश बल्कि फोटो, वीडियो, दस्तावेज और अन्य कई प्रकार की जानकारी शेयर करते हैं। और आजकल व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड का चलन बढ़ गया और स्कैमर से इसका फायदा उठा रहे हैं। जी हां, स्कैमर से अब लोगों को ठगने के लिए डिजिटल शादी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप पर शेयर किए जाने वाले डिजिटल शादी कार्ड का इस्तेमाल मालवेयर फैलाने और पर्सनल डेटा चुराने के लिए किया जा रहा। साइबर ठग व्हाट्सएप के जरिए शादी की कार्ड के रूप में वायरस की फाइलें भेज रहे हैं। इन फाइलों को डाउनलोड करने से फोन में मालवेयर डाउनलोड हो सकता है और हैकर से डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। इससे उन्हें आपकी जानकारी चुराने, आपके फोन से मैसेज भेजने और यहाँ तक कि बिना जानकारी पैसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे में यूजर्स को संदिग्ध फाइल्स को डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी जाती है। जर्नल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ ने समस्तीपुर में घोषणा की है कि देश में चल रहे सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 4 जर्नल कोच बनाए जाएंगे। जी हां, इसको लेकर 2000 जर्नल कोच बनाए जा रहे, जिसमें से 900 जर्नल कोच बनकर तैयार हो गए हैं। जी हां, बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार समस्तीपुर रेल मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने सुरक्षित रेल यात्रा पर विशेष ध्यान देते हुए दरभंगा से मुजफ्फरपुर स्टेशन का निरीक्षण किया है। जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि जर्नल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की
सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। इसके लिए 2000 जनरल कोच बनाए जा रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।